कौन हुआ भूखंड विजेता, कौन हुआ अतुलित यश क्रेता, कौन हुआ नवधर्म प्रणेता, कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है विपत्तियां जब आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव घर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ता जो सफीनों को से तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एलाइट इंस्टीट्यूट पटना के बोरिंग रोड में है स्थित है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनके डायरेक्टर हैं, क्योंकि एलिट इंस्टीट्यूट पटना का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पिछले 21 सालों से अपने मेहनत के बल पे अपने विद्यार्थियों के अपेक्षाओं पे खरा उतरकर पिछले 21 साल से शिक्षा जगत में अमूल्य योगदान दे रहा है। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। सर, कोरोना जगत में जिस हिसाब से शिक्षा जगत पे प्रभाव पड़ा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या हुई है बच्चों के रिदम को लेकर के। घर में रहते हुए उनका रूटीन मेंटेन नहीं हो पाना, और इसकी वजह से बच्चों का लय टूटा है। लय नहीं टूटना चाहिए था, लय का टूटना बहुत दिक्कत का विषय है। और आम तौर पे जो पढ़ाई क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर के सामने पढ़ते हैं, क्वेश्चन का इंट्रक्शन होता है, वो कभी भी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं हो पाता। हम संस्थान में जब क्लास करने आते हैं तो हम सिर्फ विषय की ही जानकारी नहीं लेते, हम विषयों के साथ साथ पढ़ाई में टीम वर्क कैसे, डिस्कशन है, कैसे चीज़ों को समझने का तरीका है, ये तमाम चीज़ें जो एक फिजिकल रूप से अपने आप को हम एक पूरे मेंटल अपने आप को मजबूत करने का तरीका जो है, वो कंसंट्रेशन आपके ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होते। बच्चों के रूटीन मेंटेन नहीं होते, और इसका बड़ा कारण हुआ है कि बच्चों में जो प्रतिभाओं को लेकर के जो एक विकास होने की बात थी, उसमें दिक्कत हुआ है। लॉकडाउन में एक सबसे बड़ी समस्या यही हुई है। सर, आपके कोचिंग की 21 साल पूरी हो गई। 21 साल के सफ़र में बहुत कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। आपने उसको किस तरह से हैंडल किया? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एलिट संस्थान में हमारा हमेशा प्रयास इस बात को लेकर के रहा कि बच्चे का जो अपना उनके अंदर प्रतिभा है, वो प्रतिभा कैसे विकसित हो, कैसे वो निखरे। और इसके लिए हमने समय समय पर बच्चों के टेस्ट, बच्चों के जो डीपीपी हैं, हमारे एलिट में एक ख़ास अंतराल के बाद योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियां भी बच्चों को तैयारी के लिए करवाई जाती हैं। हमने एलिट में हमेशा इस चीज़ को देखा है शुरू से लेकर आज तक कि बच्चे उसी चीज़ को अनुसरण करते हैं जो उन्हें मजबूत करता है। जब बच्चे देखते हैं कि हमें इस रूप में चल कर के सच में मजबूती हो रही है, तो फिर वो इंस्पायर्ड अपने ही रिजल्ट से होने लगते हैं। एलिट संस्थान की यात्रा के बारे में हम बोलें तो ये बोलें कि जिस तरह से हमने 4 बच्चों को लेकर के संस्थान को स्टार्ट किया था, ये सफ़र लंबा रहा, और इस सफ़र में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो हमें लगा कि अब शायद आज के बाज़ारवाद में एलिट अपनी चीज़ों को कैसे मेंटेन कर पाएगा। लेकिन हमारे जो काम करने के तरीके हैं, हमारी जो सोच है शिक्षा को लेकर के, संस्थान का जो अपना एक प्रदर्शन होता रहा आईआईटी और मेडिकल के भी एग्जामिनेशंस में, इन सब की देन है कि एलिट संस्थान के बच्चे सही अर्थों में विकास करते रहे। सिर्फ रिजल्ट से ही नहीं, मानसिक और बौद्धिक रूप से भी अपने आप को मजबूत बनाते रहे। तो एलिट की यही सबसे बड़ी यात्रा का फल है, सबसे बड़ा यही उसका रिजल्ट है कि हमारे बच्चे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं। सर, हर साल की तरह इस साल भी क्या आप कुछ नया स्कॉलरशिप
लाने वाले हैं वैसे छात्रों के लिए जिनके माता पिता का कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया है, या जो भी लोग भी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज के डेट में बाढ़ की दंश झेल रहे हैं, तो उन सबों के लिए कुछ नया स्कीम है आपके पास? एलिट संस्थान ने एक तो पहली चीज़ ये शुरू की है कि एनडीए की पढ़ाई भी शुरू करवा दी है। 2021 से ही एनडीए की पढ़ाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन के लिए भी इस साल से शुरू करवाया। भारतीय सेना के जो परिवार हैं उन बच्चों को भी अतिरिक्त 25% का स्कॉलरशिप है। जो कोई बच्चा एलिट के स्कॉलरशिप टेस्ट में अभी सम्मिलित हो रहा है, उन्हें लगभग 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिल रहा है उनके फ़ी में, और उसके बाद जो फ़ी है उस फ़ी को भी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। वो सारे बच्चे जिनका कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है, वो सारे बच्चे जिनके माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार में भी थोड़े से निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, वैसे बच्चों के लिए एलिट संस्थान में एक ज्ञानोदय योजना चलती है। उस ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत हम लोग 21 बच्चों को एक विशेष तरह का स्कॉलरशिप मुहैया करवाते हैं। जिन बच्चों का पारिवारिक इनकम 1 लाख से कम है, उन बच्चे लोगों का इस मुहिम के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई और उनके रहने की व्यवस्था भी करवाई जाती है। आपने अभी स्कॉलरशिप का जिक्र किया कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने जा रहा है, कब होने जा रहा है और क्या प्रोसेस है, कैसे बच्चे उसमें बैठ सकते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि जो भी दर्शक इच्छुक होंगे वो आपके साथ आ पाएँ। एलिट संस्थान स्कॉलरशिप को लेकर के अभी 2 तरह का टेस्ट ले रहा है, लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी। जब कोई बच्चा यहाँ एडमिशन के लिए आता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आना चाहते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आपकी फ़ी में। तो बच्चा अगर कहता है कि हाँ हमें स्कॉलरशिप टेस्ट लेना है, तो सबसे पहले उन्हें लिखित या मौखिक रूप के लिए बताया जाता है कि आपसे ओरल टेस्ट होगा या आप रिटन टेस्ट देना चाहते हैं। बच्चे अगर ओरल टेस्ट ही देते हैं तो उनसे 12-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि उनके 9th और 10th को लेकर के क्वेश्चंस आधारित रहते हैं। उसी के रिजल्ट के आधार पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। और अभी एलिट संस्थान 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 2018 से ही हमने अटल ज्ञानोदय योजना की शुरुआत कर रखी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के मौके पे। तो ये 15 दिनों तक ये कार्यक्रम हमारा चलता है। तो अभी 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अटल ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत हम बच्चों को ये अभी स्कॉलरशिप जो है, छात्रवृत्ति जो है मुहैया करवा रहे हैं। सर, जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है, आपको लिखने में भी बहुत रुचि रही है। आपकी 2-4 नाटक बहुत फेमस हुआ है, कविताएं फेमस हुई हैं। तो कुछ ऐसी 2-4 पंक्ति सुनाइए जो मोटिवेशनल हो, जो छात्रों को लगे कि इस कोरोना काल में उनको बहुत ज़रूरत है। छात्र को, जो घर पे रहने के बाद बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ। मैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ, समसामयिक चर्चाओं को लेकर के भी, शिक्षा को लेकर के भी, समाज के भी विषयों को लेकर के। लेकिन अभी मुझे बरबस याद आ रही है वो पंक्ति जिसे एक बहुत अच्छे शायर ने कहा, उलटता जो सफ़ीनों को उसे तूफ़ान कहते हैं, उलटता जो सफ़ीनों को उसे तूफ़ान कहते हैं, और जो तूफ़ानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास। अगर हम किसी चीज़ के लिए पूरे अंदर से प्रयास करते हैं, हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो देर नहीं सवेर ये चीज़ें ज़रूर हमें दिखती हैं और हमें इसका रिजल्ट मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, संग्रह है, काव्य संग्रह रश्मि रथी। उन्होंने चर्चा की है इस चीज़ को लेकर के कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है विपत्तियां जब आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।
तो आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो आपकी संकट हैं, जो आपकी बाधाएं हैं, इनका सामर्थ्य आपके साहस और आपके आत्मविश्वास के सामने बौना है। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास और आत्मबल को लेकर के चलिए। कुछ दिनों के बाद आपको भी अनुभव होने लगेगा कि आपके साहस और आपके आत्मविश्वास में वह जोश व खरोश है जिससे कि कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती है और आप विजयी हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ एलिट इंस्टीट्यूट के संस्थापक। इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है अटल ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चा 31 अगस्त तक यहाँ पर आ सकते हैं इनके इंस्टीट्यूट पर, और उसका टेस्ट देकर उसके हिसाब से विशेष स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।